देखिए एक प्रॉब्लम है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन में क्या है, इतना लिखा हुआ है, किताब रहता तो आपको हम बताते कि किताब में आप कर लीजिए, लेकिन क्या क्वेश्चन है, कहता है कि देखिए, कहता है बॉडी ऑफ मास एम रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर, रेस्ट है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रेस्ट है, ठीक है। कहता है क्या, फ्लोर विथ विच इट हैज ए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बीच जो है वो म्यू है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को एस भी लिखते हैं, म्यू एस भी लिखते हैं, म्यू भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहता है कि इट इज डिजायर टू मेक ए बॉडी मूव अप्लाइंग ए मिनिमम पॉसिबल फोर्स, मतलब कहता है क्वेश्चन में कि इट इज डिजायर टू मेक, इट इज डिजायर टू मेक द बॉडी मूव्स मतलब मूव्स बाय अप्लाइंग ए मिनिमम पॉसिबल फोर्स, मतलब मिनिमम पॉसिबल फोर्स चाहिए इस बॉडी को मूव करने के लिए, मिनिमम पॉसिबल फोर्स। अब देखिए मिनिमम पॉसिबल फोर्स, तब मान लीजिए एक कोई फोर्स लगा दिया, अब यही फोर्स को निकालना है, और क्या कुछ दिया हुआ है क्या, मिनिमम पॉसिबल फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालना है, एंड डायरेक्शन इन विच इट हैज बीन अप्लाइड, मैंने फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालना, पहले तो मिनिमम फोर्स निकालना है, उसके बाद फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखिए बहुत सारे किताब में मिलेगा ऐसा प्रॉब्लम। तो देखिए एक फोर्स हमने लगाया, ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास एम रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, कहता है ए मिनिमम पॉसिबल फोर्स इज अप्लाइड टू मूव ए ब्लॉक, समझे, मिनिमम पॉसिबल फोर्स कितना लगेगा, उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो देखिए एक प्रॉब्लम बनाने के पहले आप क्या कीजिए कि अगर ये फोर्स लगा रहे हैं तो ये एंगल होगा कुछ, तो आपको हम पहले भी बताए हैं ऐसा, फट से इधर कीजिए एफ कॉस थीटा, इधर क्या होगा, ठीक इसके परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, देख लीजिए म्यू, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि जब फोर्स लगेगा तब अगर ये मूव करेगा, इस सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, एफ इधर, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेगा ना। हम तो बताएं कि कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर इसको पुल करेंगे तो पुल करेंगे, मान लीजिए तो इधर इसको रिजॉल्व कर दिए, ई फोर्स अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा लगेगा। तो अब कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फोर्स निकालिए। तो देखिए इसको ऐसे बनाने के लिए मिनिमम पॉसिबल फोर्स, तो देखिए थोड़ा सा ये सब हिसाब जो है खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, ऐसा बहुत सारा किताब में मिलेगा तब। तो देखिए हम क्या करते हैं तो ऊपर देखिए, तो ऊपर में लगा कितना, तो एफ साइन थीटा, ऊपर में आर भी है बराबर एम जी, तो आर बराबर क्या हो गया, तो एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एक केस हो गया। अब देखिए, अब इसको रिजॉल्व कर दिए तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एफ रहेगा, अगर ग्रेटर रहेगा तो ब्लॉक मूव करेगा, अगर इक्वल रहेगा तो इक्विलिब्रियम में रख देगा, और इसी को हमको एफ निकालना है, इतना लिख दिया। अब देखिए यहाँ ये भी समझ में आया, ये भी,
मैंने आर इज बैलेंस बाई एम जी, लेकिन आर ऊपर नॉर्मल में दो फोर्स लग गया है, इसलिए एफ प्लस साइन थीटा प्लस आर बराबर एम जी लिखा है। देखिए अब रही सवाल कि ऐसा हो गया तो हम देखते हैं एफ निकाल के। तो देखिए एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन एफ बराबर क्या होता है म्यू आर, ये तो बताए ही है, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर होता है म्यू आर। अब देखिए एफ कॉस थीटा ग्रेटर देन म्यू आर का वैल्यू यहां से बैठा दीजिए, तो आर का वैल्यू क्या है एम जी माइनस एफ साइन थीटा, हमको निकालना है एफ। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करके एफ को इधर ले आइए, तो देखिए एफ कॉस थीटा प्लस एफ म्यू एफ साइन थीटा और ई ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। एफ हमको निकालना है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा एफ ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी, ये नीचे चला है एफ कॉमन लिए और कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा नीचे आया, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आ गया। देख लीजिए एफ कॉमन लेंगे तो एफ बाहर आ जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, थोड़ा स्टेप काट दिए, म्यू एम जी है और ग्रेटर देन इक्वल टू इसको नीचे ला दिए। अब कहता है कि हमको यहाँ पर बोल रहा था कि मिनिमम पॉसिबल फोर्स, मिनिमम पॉसिबल फोर्स निकालिए। तो अब बताइए कि मिनिमम कब होगा, अगर ये मिनिमम कब होगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि मिनिमम कब होगा जब ये वैल्यू नीचे वाला मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम हो जाएगा तो क्या होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो इसको पहले क्या करते हैं कि पहले फॉर मैक्सिमम वैल्यू इसको निकालते हैं। तो देखिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या किया जाता है, अगर मैक्सिमम मिनिमम मैथ में एक चैप्टर है, समझे किस क्लास 12 में होगा, हाँ 12 में है, तो मैक्सिमम मिनिमम एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन के बाद, मैंने जिसको बोलता है एप्लीकेशंस ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन में। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए ऐसा कंडीशन है कि कोई भी वैल्यू को मैक्सिमम निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, डिफरेंशिएट कर दो मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए। देखना बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिए विथ रेस्पेक्ट टू थीटा और उसका वैल्यू हम 0 कर देंगे तो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू समझे। और जिसमें अगर 0 कर दिए और जो वैल्यू आया उसको बैठा देंगे। तो देखिए इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए। देखिए यहीं पर समझना है, इसको मैक्सिमम करेंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा, हमको मिनिमम पॉसिबल फोर्स निकालना है। तो देखिए इसको डिफरेंशिएशन कर दिए इक्वल टू 0 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो आप जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन थीटा म्यू, इसका क्या होगा कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो बताइए म्यू कॉस थीटा बराबर क्या हो गया साइन थीटा, तो म्यू बराबर क्या हो गया टैन थीटा, तो म्यू बराबर टैन थीटा आ गया। अब म्यू बराबर टैन थीटा आ गया तो आप जानते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। अगर ई एंगल थीटा है इसके नीचे 1 कर दें तो पी कौन हो गया म्यू और बी कौन हो गया 1, तो ई कितना हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा ना। तो टैन थीटा का वैल्यू हम अगर थीटा निकालना कहा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टैन इनवर्स म्यू, ये आ गया। लेकिन हमको निकालना है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू और क्या निकालना है इसका मिनिमम पॉसिबल वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ दी फोर्स निकालना है। तभी तो हम कुछ नहीं किया है, अभी हम इसके मैक्सिमम हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक मिनिमम होगा। तो मिनिमम तो हम
इसमें ला रहे हैं। तो देखिए मिनिमम के लिए क्या करें भाई, तो देखो एफ ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू बगल में, साइन थीटा बराबर क्या होगा पी बाई एच, तो पी बाई एच कितना हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अभी देखिए अभी यहां पर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। ये दोनों एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये एक कट जाएगा क्योंकि रूट के बाहर है तो 2 गो है और रूट में है तो 1 गो है, तो आ गया कितना ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अब कहता है मैग्नीट्यूड निकालने की, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, समझिए। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कह दिया तो एफ बराबर कितना हो जाएगा म्यू एम जी बाई रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम इतना ही होना चाहिए, समझे। माने एफ मिनिमम के लिए आपको इतना आ गया, समझिए। तो देखिए ये सब अब खाली समझना क्या है कि देखिए ये लाए वैल्यू दिए एफ निकाले, खाली इसमें समझना ये है कि मिनिमम कब होगा। तो देखिए न्यूमरेटर में अगर ये वैल्यू मैक्सिमम होगा तो ये ऑटोमेटिक मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मैक्सिमम करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं तो क्या कीजिएगा वैल्यू को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, थीटा इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, ये होता है मैक्सिमम, तो ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आ गया डिवाइडेड बाय तो मिनिमम निकल गया। तो ये आपको देखिए, तो फ्रिक्शन में बहुत सारा ऐसा हिसाब है, ऐसा नहीं है। तो आप हम तो बहुत सारा बताए हैं आपको, आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है कि आपको कुछ नहीं भी समझ में आया हो, ये भी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिए मैकेनिक्स में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैकेनिक्स एक बार समझ में आ गया बच्चा को तो बड़ा इंटरेस्ट भी लगता है, और मैकेनिक्स बहुत लोगों को समझ नहीं आता है, इसलिए कि बेसिक नॉलेज बहुत कम लोग दे पाते हैं। जैसे जितना हम वेक्टर बताए हैं, समझे, तो वेक्टर आप पढ़िए उसमें, जबकि हमने बहुत, हालांकि मेरा वीडियो होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, मैंने आगे तक हम पढ़ा दिया था उसमें, तो आप वो सब ध्यान से देखिए कैसे होता है, समझे। अब देखिए ना, अब यहाँ तक तो बच्चा कर देगा, उसको कहेंगे कि मिनिमम कब होगा भाई, ये मिनिमम कब होगा, तो मैक्सिमम होगा तब। तो ये मैक्सिमम निकालने के लिए क्या, तो ऐसा आप 12 में इलेक्ट्रोस्टैट भी पढ़ेंगे तो उसमें भी है। अभी देखिए ये तो लगता है कि मैक्सिमम मिनिमम 12 में है। अब मैक्सिमम मिनिमम 12 में है तो खाली आपको दिमाग में यही रखना है कि सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएशन करेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे, समझे। तो ये रखिएगा। तो आप आगे ये सब इसलिए बोलते हैं कि मैथमेटिक्स सबसे पहले पढ़िए। अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग जिसको रखता है उसको फिजिक्स अच्छा रहता है, ये तो एकदम नो डाउट। बहुत लोगों को फिजिक्स जैसे मैकेनिक्स जो है ना, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है, समझे, ध्यान ही नहीं देता है। अभी जैसे 11 में पढ़ रहे हो तुम लोग, तो पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ाया समझ में आया छूट गया, फिर 12 में चल जाओगे तो कहोगे कि इंजीनियर बनना है, तो उस पर ध्यान लगाओगे, इधर सब भाई खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका भी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, समझे। तो ये सब कीजिए। अभी जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो नया टॉपिक है प्रोजेक्टाइल।